कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको पागल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। सक्सेस रेसिपी के 650 इंग्रेडिएंट्स में से पहला इंग्रेडिएंट यानी सक्सेस का बेस वो है नेचर, कुदरत। आओ बाकी के 649 इंग्रेडिएंट्स को समझने से पहले इस नेचर को समझ लें ताकि बाकी के इंग्रेडिएंट्स समझने आसान हो जाए और हम सक्सेस की ओर तेजी से बढ़ सके। मुझे बीच में याद आ गया, आपके मोबाइल पे मेरी ऐप है ना? दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है तो अभी अपने मोबाइल से TSM टाइप कीजिए और 56767 पर भेज दीजिए। ऐप का लिंक उसी समय आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं। सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सफलता एंड प्रसन्नता, ये बाय चांस नहीं मिलते हैं, ना ही ये कोई मिराकल होता है, चमत्कार होता है। ये केवल हमारे थॉट्स एंड हमारे एक्शंस का ही रिजल्ट होता है। मेरी आज की वीडियो आपकी खुशी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए है। ये ना तो किसी इंसान की लाइफ से इंस्पिरेशन है और ना ही किसी इंसान की बनाई हुई थ्योरी पे डिपेंड करती है। ये तो बस केवल नेचर के एक लॉ पे डिपेंड करती है। जैसे फिजिक्स के लॉज बदले नहीं जा सकते, मैथमेटिक्स के लॉज बदले नहीं जा सकते, ऐसे ही नेचर के लॉज भी बदले नहीं जा सकते। नेचर के लॉज का आपकी एज के साथ कोई रेलेवेंस नहीं है, ना ही आपके जेंडर के साथ कोई रेलेवेंस है, ना ही आपकी क्वालिफिकेशन के साथ कोई रेलेवेंस है, ना ही आपके कंप्लेक्शन के साथ कोई रेलेवेंस है, ना ही कोई आपकी सैलरी, आपका एक्सपीरियंस, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नेचर इम्पार्शियल है, ये आपको गारंटीड रिजल्ट देती है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो भी रिजल्ट मिलता है और अगर आप इसे ब्रेक करते हो तब भी रिजल्ट मिलता है। नेचर के लॉ से आपको हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। और हैप्पीनेस के लॉज आप पहले से जानते हो, फिर मैं क्यों हूं केवल आपको रिमाइंडर्स देने के लिए। वाई हैप्पीनेस, खुशी क्यों, प्रसन्नता क्यों? क्योंकि सभी सक्सेसफुल लोग जरूरी नहीं कि खुश हों, लेकिन सभी खुश लोग बाय ऑल मीन्स सक्सेसफुल होते हैं। सो आई रिपीट, happiness laws are laws of nature and cannot be broken, cannot be changed. खुशी के लॉ नेचर के लॉ हैं और बदले नहीं जा सकते, तोड़े नहीं जा सकते। और नेचर का ये लॉ है, सो बिफोर यू रीप, पहले बो फिर काटो। और यही हैप्पीनेस का लॉ है, गिव बिफोर यू गेट, पहले दो फिर कुछ लो। इसका मतलब कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो नेचर के इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, गिव बिफोर यू गेट। क्योंकि आज तक आप जो भी हो वो केवल अपने एक्शंस के कारण ही हो। अगर आज आपकी हेल्थ बढ़िया है तो इसका कारण कौन है? आप खुद, योरसेल्फ। क्योंकि आपने अच्छा खाया, आपने जंक अवॉइड किया, आपने स्मोकिंग अवॉइड की, आपने एक्सरसाइज की, वर्कआउट्स किए, समय पर सोए, समय पर उठे, आपकी हेल्थ बढ़िया हो गई। और अगर हेल्थ खराब है तो इसका कारण भी आप ही हो। आपने सही नहीं खाया, आपने स्मोक किया, आपने वर्कआउट नहीं किए, आपका सोने का, आपका उठने का टाइम सही नहीं था, आपकी हेल्थ खराब हो गई। ऐसे ही परिवार में अगर रिलेशनशिप अच्छी है, अगर संबंध अच्छे हैं, तो उसका कारण आप हो।
क्योंकि आपने परिवार में दूसरे लोगों को वैल्यू दी, दूसरे लोगों को प्यार दिया, उनकी केयर की, उनमें इंटरेस्ट लिया, संबंध अच्छे हो गए। और अगर संबंध खराब है तो उसका कारण भी आप ही हो। आपने उनको टाइम नहीं दिया, आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने उनकी इज्जत नहीं की, आपने उनको वैल्यू नहीं दी, आपने उनको प्यार नहीं दिया, संबंध खराब हो गए। आज आप जितना खुश हो, जितना सक्सेसफुल हो, उसका कारण भी आप हो। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपके पास खुशी नहीं है या आपके पास सक्सेस अभी कम है, तो माय मोस्ट डियर फ्रेंड्स, इसका कारण भी केवल आप ही हो। आज की डेट में आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी, आपकी प्रमोशन, आपकी इनकम, आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग कारण आप हो। यानी जो आपके एक्शंस थे उन्हीं का रिजल्ट आपके पास है। जो आपने दिया वही आपको मिला, जो आपने बोया उसी को ही आज काट रहे हो। अब अगर कुछ ज्यादा चाहते हो तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ डिफरेंट चाहते हो तो डिफरेंट देना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। ये नेचर, आपकी डिजायर्स, आपकी विश, आपकी इंटेंशंस, आपकी एम्बिशंस, आपका विजन, आपकी कंप्लेंट्स, इनकी परवाह नहीं करती है। ये तो केवल इतना जानती है कि आपने कौन सा बीज बोया और उसके लिए कौन सा फल देना है। आम का बीज बोने पर आम का ही फल मिलेगा, और अगर कैक्टस बोया है तो कैक्टस ही मिलेगा। यानी अगर हैप्पीनेस का बीज बोया है, अगर हैप्पीनेस के लिए कुछ कर रहे हो, अगर सक्सेस का बीज बोया है, अगर सक्सेस के लिए कुछ कर रहे हो, तो बाय ऑल मीन्स आपको हैप्पीनेस मिलेगी, बाय ऑल मीन्स आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप सॉरोज के लिए, दुख के लिए कुछ कर रहे हो, उसका बीज बो रहे हो, तो सॉरोज एंड दुख ही मिलेंगे। तो अगर आप किसी गलत फहमी में हो कि बिना बीजने के कुछ काट सकते हो, तो आप केवल कंप्लेंट्स एंड केवल ब्लेम्स ही करते रहोगे। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में अमेरिका ने 104 मेडल जीते, चाइना ने 88 एंड इंडिया को मिले 6। अनफेयर नहीं था क्या? यस। इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 125 करोड़, तो कम से कम 125 मेडल हमें दे देते। एक मेडल 1 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर तो दे ही देते। अगर आप सोचते हो कि अमेरिका ने मेहनत की, चाइना ने मेहनत की, तो भाई हम कौन सा पीछे रह देते। हमें अश्योर तो करो, हमें गारंटी तो करो कि हमें आप 125 मेडल दे दोगे, फिर देखो हमारी मेहनत, फिर देखो हमारी परफॉर्मेंस। लेकिन अफसोस, ओलंपिक कमेटी हमारी इस बात को मानी नहीं, और हमने मेडल्स लेने के लिए काम और मेहनत की नहीं। भाई हमें तो शहीदी का मेडल चाहिए, बिना शहीद होने के। पहले प्रमोशन, फिर काम, पहले इंक्रीमेंट, फिर रिजल्ट्स। जितना पैसा उतना काम, रिजल्ट एक ही डायलॉग, एवरीवेयर इन एवरी कंपनी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू गेस दैट डायलॉग? यार मेरे से ना चमचागिरी नहीं होती, नहीं तो आज मैं कहीं और होता। हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए और बहाना ढूंढ लिया। एनीवेज, अब करना क्या है? एक लिस्ट बनाइए, यानी आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, उनको गोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी उनको स्पेसिफिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिजायर है कार, अब इसको स्पेसिफिक कर दीजिए कि कौन सी कार, मारुति स्विफ्ट या फिर होंडा सिटी या फिर सनी निसान या फिर मर्सिडीज या फिर ऑडी या फिर ज़ाइलो। गूगल इमेज में जाइए और उस कार का इमेज सर्च कीजिए,
उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और अपने बेडरूम में अपने उस दीवार पर, जिस दीवार की ओर आपके पैर हैं, वहां पर पेस्ट कर दीजिए और इस पिक्चर के नीचे लिख दीजिए वो डेट व तारीख जिस दिन ये कार आपके पास होनी चाहिए। ध्यान से, कोई जादू या कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, इसलिए रियलिस्टिक डेट, एक सही तारीख ही लिखिए और उसके साथ लिख दीजिए उस कार की प्राइस। अब नेचर का लॉ यानी सक्सेस रेसिपी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स, पहले बीजो फिर काटो। तो इस कार को काटने के लिए क्या बीजना होगा, आई मीन इस कार को लेने के लिए क्या क्या एक्शंस करने होंगे। स्टेप 1, पिक्चर को पेस्ट करना। नंबर 2, विजुअलाइज, यानी ये कार आपके पास आ चुकी है, इसको विजुअलाइज कीजिए, इसका इमेज अपने दिमाग में सोचिए और रोज सुबह 180 सेकंड के लिए इसको विजुअलाइज कीजिए। आंखें बंद करके सोचिए कि ये कार इस समय मैं चला रहा हूं, अभी अपने घर के गेट से बाहर निकला हूं, इस समय मैं हाईवे पे हूं, दूसरी कार को मैं ओवरटेक कर रहा हूं, ये सामने से यार ध्यान से, अरे यार रेड लाइट आ गई, 125 सेकंड्स, नो इशू, अब मैं खड़ा हूं। हाँ भाई, तुझे क्या चाहिए? आई एम सॉरी, मैं भीख नहीं देता हूं। ओके, अब ये सामने यार ट्रैफिक वाला आ रहा है, कहीं मेरा चालान तो नहीं कर रहा? अरे मेरे कागज तो पूरे हैं यार, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। समझ गए? स्टेप नंबर 3, उस कार के शोरूम में जाइए, कार में बैठिए, कार के हर पार्ट को फिजिकली टच कीजिए, हाथ लगाइए, स्टीयरिंग को, स्टीरियो को, सीट्स को, छत को, मिरर को, गियर को। जैसे जैसे आप हाथ लगाते जाओगे, आपके दिल में और आपके दिमाग में आग बढ़ती जाएगी। स्टेप 4, अब घर वापस आके एक लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको अब इस कार को लेने के लिए क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 40 लाख रुपए कमाने होंगे, बिजनेस बढ़ाना होगा, एक नई दुकान खोलनी होगी, जॉब प्रमोशन लेनी होगी, क्वालिफिकेशन बढ़ानी होगी, शहर बदलना होगा, एटसेट्रा। स्टेप 5, लिस्ट बनाने के बाद अब हर स्टेप पर ये देखिए कि वो कुछ करने के लिए जो आपने सोचा है, क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दुकान की इन्वेंट्री कम है, सेल कैसे होगी? ऑफिस की अप्रोच सही नहीं है, स्टेप 6। इन सब चीजों को अपने वेल विशर्स के साथ डिस्कस कीजिए जो आपके सही में शुभ चिंतक हैं। उनके साथ पहले 5 स्टेप्स जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं उनको उनके साथ डिस्कस कर लीजिए और अगर वो कहें कि तुम पागल हो, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता हूं, तो ऐसे लोगों को अपनी शुभ चिंतकों की लिस्ट में से निकाल दीजिए। और अगर वो कहते हैं कि तुम हो तो पागल लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तुझे एडवाइस भी दूंगा और जो भी तेरे लिए कर सकता हूं करूंगा, तो वो आपका सही शुभ चिंतक है। पागल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने बोला है कि अगर 5 लोग आपके सपने को सुनकर आपको पागल नहीं कहते तो आपका सपना छोटा है। स्टेप 7, खुद सोचा या लोगों से एडवाइस ली, उन ऑब्स्टेकल्स को, उन हर्डल्स को, उन रुकावटों को कैसे क्रॉस करना है वो रास्ते लिख लीजिए। स्टेप 8, एक एक करके 1 बाय 1 उन रुकावटों को क्रॉस करते जाइए, उन हर्डल्स को क्रॉस करते जाइए। स्टेप 9, सक्सेस रेसिपी के 650 इंग्रेडिएंट्स में से एक ही आपने अभी समझा है, तो बाकी के 649 इंग्रेडिएंट्स जितने आपके पास ज्यादा होंगे उतनी जल्दी और उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में 50
इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करेंगे। 50 स्टेप 10, अरे ये क्या, जो मैंने सपना देखा था वो आज हकीकत हो गया। और जैसे ही सपना हकीकत हो उसको सेलिब्रेट करो यार, अपने तरीके से, जो भी आपका तरीका है। म्यूजिक सुन के करना है, सो के करना है, खा के करना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, डांस करना है, वट एवर यू कैन डू, आप कर लीजिए, मजा आएगा। विश्वास कीजिए, ये किसी चमत्कारी बाबा का आशीर्वाद नहीं है, आप ही की चाहत है, आप ही की मेहनत है। अगर किसी चमत्कारी बाबा की सेवा करते रहते तो मिलता, सही बोला, बाबा जी का ठुल्लू। कहते हैं पंखे के आगे हवा गारंटेड, मेहनत के आगे सफलता गारंटेड। तो बस शुरू कर दीजिए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जब लोग कामयाब होंगे तो आपको भी दुआएं देंगे। बाबुल की दुआएं लेती जा। नहीं यार, ये गाना यहां फिट नहीं होता। चलो बाय बाय।